और डेफ़िनेटली ये मुल्ज़मान जो हैं इन्होंने जेल में ही जाना है और इनका जेल ही मुकद्दर है जी। वो भी वहाँ पे आप दीदा हो गए जब उन्होंने ये मंज़र देखा, बाप और बेटी की मोहब्बत का जो मंज़र उन्होंने देखा है, तो ये देखें हक़ का हक़ ही होना है और सच सच ही होना है डेफ़िनेटली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफ़ेसर शीज़ा और मेरे साथ आज फिर फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं, जिनको कौन नहीं जानता। ज़हीर केस के हवाले से ये मेहंदी काज़मी साहब के वकील हैं, उनकी तरफ से जो है वो केस की पैरवी कर रहे हैं। आज हम इनको सबसे पहले इनको मुबारक देंगे। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी खुशी से इनको नवाजा है। जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और जो दुआ ज़ाहिर केस में डे 1 से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो फ़याज़ साहब आप बताइएगा कि वालिदैन को बेटी से मिलने की इजाज़त मिल गई। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी आपके थ्रू और जिब्रान साहब के थ्रू। जब ये खुशखबरी मिली है और वालिदैन की मुलाकात हुई है, इस सारे मामले में क्या मुलाकात हुई, क्या खुशियाँ मिली? क्योंकि मोस्टली मीडिया पे आ रहा है इस मुलाकात के बारे में, तो पहले आप बताइएगा क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, वालिदैन तो आपको पता है जी नेचुरल गार्डियन होते हैं और उनकी मोहब्बत जो है वो एक फ़ितरी तकाज़ा है और उसमें तो कोई शक शुबा हो नहीं सकता। तो 6 महीने से एक मज़लूम बाप जिसकी बच्ची को एक बहुत बड़े गैंग ने अगवा कर लिया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने की कोशिश की और स्मगल करने की कोशिश की, वो अपनी बेटी से मुलाकात क्या उसका चेहरा तक देखने के लिए तरस गया था। तो इस मुलाकात में कोई कानूनी हवाले से तो कोई बातचीत नहीं हुई। ये मुलाकात जो है बच्ची को जैसा कि वर्गलाया गया था, डराया धमकाया गया था कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के ख़तरात और ख़दशात और एप्रीहेंशन जो बच्ची के ज़हन में थी, उनको रिमूव करने के लिए अदालत ने एक जज फैमिली कोर्ट, एक चाइल्ड इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और एक माहिर नफ्सियात, इनकी मौजूदगी में जज साहब ने कहा कि मुलाकात होगी और दे विल रिमूव ऑल एप्रीहेंशन ऑफ द माइनर चाइल्ड रिगार्डिंग दिस मीटिंग। तो ये मुलाकात हुई है और इसमें ज़ाहिरी बात है मेहंदी काज़मी साहब अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर, कपड़े और खिलौने वगैरह जो बच्चों की ज़रूरियात होती हैं, ये चीज़ें लेकर गए हैं और बच्ची ने भी अपने वालिदैन के साथ बड़ा अच्छा वक़्त गुजारा है और जिस तरह से वालिदैन अपनी बच्ची को याद करते रहे हैं, इस तरह से बच्ची भी याद करती रही है। और एक बड़ा उसमें दिल दहला देने वाली बात बच्ची ने की कि मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्ची को किस तरीक़े से ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब किया गया कि एक गनूदगी में और इस तरह के माहौल में रखा गया कि बच्ची को ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है। जी फ़याज़ साहब, वकील से ज़्यादा बेहतर तमाम मामलात का किसी को नहीं पता होता। जैसे कि आपका, जिब्रान साहब का और काज़मी साहब का एक आप लोगों का इकट्ठा एक इन्फॉर्मेशन सारी जगह फैलती है, एक ताल्लुक़ है एक एक सेकंड का, एक एक इन्फॉर्मेशन का। मीडिया पे जो है वो बहुत ज़्यादा ये बात फैली हुई है कि ये मुलाकात जो है बेसिकली मुलाकात नहीं हुई, इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ, बेटी ने मिलने से इनकार कर दिया। इस हवाले से आप नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, बेटी से मिलने के इनकार क्यों कर दिया जी, ये तो सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं इनके वकील ने इसकी तरदीद कर दी। इनका वकील कह रहा है जी 5 घंटे की मुलाकात हुई है। तो अगर देखें मुलाकात नहीं हुई तो जो जज फैमिली कोर्ट थे और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर था और जो माहिर नफ्सियात था, वो 5 घंटे उधर क्या करते रहे? वो उसी टाइम एक रिपोर्ट बनाते कि जनाब मुलाकात पॉसिबल नहीं है, चलो भाई अपने अपने घर। तो 5 घंटे तक 12 बजे से लेकर 13 अक्टूबर को 5 बजे तक, 5:30 बजे तक वो उधर रहे हैं। तो मज़ीद जज साहबान ने ऑब्ज़र्व किया तमाम तर को चीज़ों को, और जो माहिर नफ्सियात है वो जब रिपोर्ट पेश करेगा और जब जज फैमिली कोर्ट रिपोर्ट पेश करेगा ब्लैक एंड वाइट में, आई मीन के रिटन में, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि हमारे नफ्सियात ने उस दौरान में पूरी जजमेंट के साथ बच्ची की मेंटली रिपोर्ट बनाई थी। जी बिल्कुल, और वो ऑफिशियल विज़िट करेगा, मोर देन 1 विज़िट, वो कई विज़िट करेगा बच्ची को ये चेक करने के लिए कि बच्ची का जो ज़हनी तवाज़न है वो ठीक है, बच्ची दबाव में तो नहीं है। तो ये तो बेसिकली इनकी मौत का सामान होने जा रहा है। ये तो
अब ये चीज़ें ज़रा ऑन रिकॉर्ड आ लेने दें, फिर हम पूछेंगे कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई जी। अच्छा, ज़हीर की साइड से जो है ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो भी मुलाकात के लिए जो है वो मुसलसल ट्राई कर रहे हैं और कामयाब होने वाले हैं इस कोशिश में, उस बारे में क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, ज़हीर जो है देखें, इसने पहले भी कई दफ़ा एप्लीकेशन देने की कोशिश की है। देखें, ख्वाहिशात और यूट्यूब चैनल के मुताबिक तो इस केस का फ़ैसला होना नहीं है। जी। केस का फ़ैसला होना है अदालतों में कानून के मुताबिक, और कानून ये कहता है कि जब आपने किसी माइनर से मुलाकात करनी है तो व्हाट इज़ योर रिलेशन। सबसे पहले आप एक रिलेशन इस्टेब्लिश करें, देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मीटिंग। आप दो चीज़ें तो इस्टेब्लिश करें। अब इनका मकसद क्या है? इनका रिलेशन है किडनैपर एंड विक्टिम का। अभी तक ये ट्रायल फेस कर रहे हैं, ठीक है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि जाके उसको डराना धमकाना, ताकि उसकी जो अटैचमेंट हुई है पेरेंट्स के साथ, जो काउंसलिंग में कामयाब हुए हैं पेरेंट्स, उसमें वो नाकाम हो सकें। तो ये तो किसी सूरत कानून के मुताबिक इनकी एप्लीकेशन नहीं बनती जब तक ये ट्रायल फेस कर रहे हैं, जब तक ये अपने आप को क्लियर नहीं करते उसमें से। अच्छा, ये तो किसी के कहने की बात नहीं है, ना ही अल्फाजों में बयान हो सकता है कि 6 माह बाद जो है वो माँ बाप की अपनी बेटी से और बेटी की माँ बाप से जो मुलाकात होगी वो उसकी किस कदर तकलीफ़देह भी होगी, किस कदर परेशान किन भी होगी। जब उन्होंने आपस में देखा होगा, छोटी बहनों ने अपनी बहन से मुलाकात की होगी और उसने अपनी बहनों को देखा होगा, ये तो फीलिंग्स हर माँ बाप जो हैं इस चीज़ को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है कि जी छोटी बहनें जो हैं उनकी आपने एक दो वीडियो भी देखी होंगी कि जिसमें एक बड़ी दर्दनाक वीडियो थी, जिसमें वो बच्ची कह रही कि ज़ारा वापस आ जाएं। और वालदैन की भी तो ज़ाहिर बात है, वो बच्चियां जो हैं वो मिली हैं अपनी बहन को और उन्होंने अपनी बहन से प्यार किया है। और ये जो मनाज़र हैं, कुछ ऐसे मनाज़र वहाँ पे थे कि जो लोगों ने वहाँ पे देखे हैं, जजेस ने और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने। और ये प्राइवेट मुलाकात थी, कोई और पर्सन नहीं था ऑथोराइज पर्सन के अलावा। वो भी वहाँ पे आप दीदा हो गए जब उन्होंने ये मंज़र देखा, बाप और बेटी की मोहब्बत का जो मंज़र उन्होंने देखा है। तो ये देखें, हक़ का हक़ ही होना है और सच सच ही होना है डेफिनेटली। मीडिया पे ख़बरें जो हैं फैला देते हैं, ये कैसे फैला देते हैं कि वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई, वहाँ बच्ची के लिए छोटे छोटे खिलौने लेके गए हैं। इस तरह के मजाक उड़ाना, क्या ये अच्छी बात है? जी बिल्कुल, ये तो देखें, इन्होंने तो अब अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और ये तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और इनका तो ये कह लें कि बका की जंग है। इन्होंने तो, इनके अलावा इसके पास जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। इन्होंने जस्टिफिकेशन यही देनी है एक पीस ऑफ पेपर की, निकाह की, और ये कि जी मुलाकात नाकाम होगी। लेकिन मैंने वही कहा ना कि इस केस का फ़ैसला यूट्यूब ने नहीं करना, अदालतों में होना है। और अदालतों में जो हो रहा है और जो होने जा रहा है ये सारी दुनिया जानती है। अच्छा रामी साहब, बताइएगा कि ये मुलाकात तो होगी, अब नेक्स्ट इसका आगे लाएअमल क्या होगा? जी नेक्स्ट इसमें जो है माहिर नफ्सियात, उसकी रिपोर्ट जो है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगी और वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा इस हवाले से। और जो जज फैमिली कोर्ट हैं वो भी, और इस बच्ची का मेडिकल भी अलाउ होगा। और डेफिनेटली ये मुल्ज़मान जो हैं इन्होंने जेल में ही जाना है और इनका जेल ही मुकद्दर है जी। अगर सोचा जाए तो बच्ची माइनर है और दोनों फैमिलीज़ का जिस तरह क्लैश चल रहा है और दोनों पार्टीज़ का जिस तरह क्लैश चल रहा है, ये वकालत में भी और दूसरे लोगों का भी, आपका नहीं ख्याल कि बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो इनको आपस में बैठ के तो कोई फ़ैसला, कोई डिस्कशन, कोई सुलह कर लेनी चाहिए? नहीं, सुलह नहीं इसमें होनी चाहिए, क्योंकि बच्ची की ज़िंदगी तो देखें ख़राब हो चुकी है। एक जो शख्स रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह के चार्जेस में मुलव्वस है, वो तो सज़ा का मुस्तहिक़ है, सुलह का मुस्तहिक़ तो नहीं है। देखें, टेबल टॉक इनोसेंट पर्सन के साथ की जाती है, जो क्रिमिनल के साथ तो नहीं की जाती। और एक शख्स ने विलफुल इंटेंशन के साथ एक जुर्म किया है और उसके तमाम साथियों ने उसको फैसिलिटेट किया। देखें, कोई बच्ची को किडनैप करके लेकर आता है या शादी के लिए आती है तो उसके वालिदैन ये भी कह सकते हैं कि जी बच्ची को वापस करें, बैठ के बात कर लेते। लेकिन सब ने बच्ची को बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। तो क्रिमिनल के साथ मेरे ख्याल में सुलह का कोई जवाज़ नहीं बनता, इनको सज़ा होनी चाहिए जी। लेकिन अगर केस जो है दोनों वकीलों के दरमियान में और कोर्ट के दरमियान में चल रहा होता ना, तो शायद उस बच्ची का इतना नुकसान ना होता, उसका इतना बुरा हाल ना होता जितना कि ये मीडिया के इसकी इतनी रेपुटेशन ख़राब कर दी। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने इसको एक लव स्टोरी बनाकर पेश किया, एक इंटरटेनमेंट बना के पेश किया, जिससे ये बच्ची की जो ज़ात को भी नुकसान पहुंचा है और पेरेंट्स के भी।
और इस चीज़ ने काफ़ी केस को अफेक्ट किया है। जी जी, आपने हमें सारी अपडेट जो है वो बताई है जो न्यू ज़हीर केस के हवाले से हुई थी। लेकिन एक ख़ास एक क्वेश्चन है मेरा कि मेहंदी अली काज़मी साहब इतने अच्छे माशाल्लाह समझदार पर्सन हैं, इतने हिम्मत वाले इंसान हैं जिन्होंने यहाँ तक अपनी बेटी का ये केस भी हैंडल किया, दुनिया को हैंडल किया और पूरे वर्ल्ड में जो है वो लोगों को जवाब दे रहे हैं और केस को लड़ रहे हैं। तो अगर ज़हीर हक़ के हवाले से, इनकी फ़ैमिली के हवाले से कोई सुलहनामा पेश करे तो मेरा ख़्याल है वो तो माफ़ करने वाले बंदे हैं, क्या इनको ऐसे नहीं करना चाहिए? बेसिकली ये मसला अब मेहंदी काज़मी की ज़ात की हद तक नहीं रहा। मेहंदी काज़मी के साथ और बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच हो चुके हैं और ये केस एक टेस्ट केस बन चुका है और ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों का मसला है। इसलिए मेहंदी काज़मी साहब इसमें सुलह नहीं करेंगे और बहुत दफ़ा उनको सियासी शख्सियात और बाअसर शख्सियात के ज़रिए अप्रोच भी कराया गया, लेकिन वो सुलह नहीं करेंगे इस मैटर में। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपकी मशक्क़त और जिब्रान साहब की मशक्क़त, ये आप लोगों का ही एक मेहनत है जिसकी वजह से मेहंदी अली काज़मी साहब अभी तक स्ट्रॉन्ग हैं और आप लोगों ने उनको जो है वो सपोर्ट किया हुआ। जी नाज़रीन, ज़हीर और परी के केस के हवाले से नई अपडेट जो हमें मिली थी कि उसकी मुलाकात हुई और मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें फैल रही थी कि अंदर मुलाकात नहीं हुई, बेटी ने मिलने से इनकार कर दिया और इस किस्म की ये रामे साहब ने डिटेल आपको बता दी है कि 5 घंटे की मुलाकात थी। साइकोलॉजिस्ट ने अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई है जिसका रिज़ल्ट अभी आना है। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह जैसे ही ये रिज़ल्ट आता है, नई अपडेट आती है, हम रामे साहब के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।